हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे। अच्छा, आप सोचते होंगे जब भी मैं शुरुआत में आता हूं आपसे हमेशा ही यही क्यों कहता हूं कि आप चिल कर रहे होंगे। बेटा देखो, ऐसा है ना, जीवन में चिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने का नहीं, कभी भी किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने का नहीं ब्रो, टेंशन देने का। वैसे टेंशन देने का भी नहीं, ऐसे काम भी नहीं करो, ऐसी शैतानियां भी नहीं करो कि तुम्हारी वजह से किसी को टेंशन हो जाए। लेकिन मेंटली फिट होने के लिए जरूरी क्या है। देखो, फिजिकली तो अगर आप लोग बाहर खेलते हैं और आउटडोर गेम्स थोड़े बहुत कर रहे हैं, मतलब बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अगर आप ये सब लोग करते रहेंगे, है ना, जैसे आप चिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर आप ये सब करते रहोगे तो आप फिजिकली फिट होने के साथ साथ, हेल्दी होने के साथ साथ आप मेंटली भी फिट हो जाओगे, है ना। मतलब कि जैसे कि हम बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा है, तो ये क्या, ये मेंटली फिटनेस नहीं है ना। तो चिल करते रहो, टेंशन लेने का नहीं, है ना। कभी भी किसी चीज के लिए टेंशन लेने का नहीं, एकदम मस्त रहने का, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा, मैं आपका दोस्त मोहित यादव, आपका ट्यूटर, मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। जी हां, मैं आपको क्या पढ़ाता हूं बेटा, मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान पढ़ाता हूं। और ये जीव विज्ञान किन के लिए है? मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है। ये जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उदय बैच को पढ़ रहे हैं, और उदय बैच किसके लिए है? क्लास 9th के लिए है, कक्षा 9वीं के लिए है। करो सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? मेरे को पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि ये जो उदय बैच है ये क्लास 9th के लिए, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है। और मैं मोहित यादव आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं ऊतक। एक्चुअली यहां पर पादप ऊतक लिखा हुआ है, तो ये पादप ऊतक नहीं है ना। ये सिर्फ चैप्टर क्या है बेटा? ये चैप्टर है ऊतक, ठीक है, ये पादप ऊतक नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है ऊतक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू भी कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा इसको? अंग्रेजी में इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, और हिंदी में तो ऊतक कहते ही हैं, ठीक है। और यह ऊतक का बेटा कौन सा लेक्चर जा रहा है? लेक्चर नंबर 5वां, 5th, ठीक है ना। 5वां लेक्चर बेटा आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब कि 4 लेक्चर आपके इस चैप्टर के हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। और आपको बता दूं कि ये 5वां सबसे लास्ट लेक्चर है। लास्ट का मतलब बेटा अंतिम लेक्चर है, ठीक है। ये आपका अंतिम लेक्चर का मतलब जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हम लोग ये ऊतक पढ़ रहे हैं, इस ऊतक का आज अंतिम लेक्चर है। आज ऊतक फिनिश हो जाएगा, आज हम लोग उसको पूरा पढ़ लेंगे, जो भी इसमें कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए। आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं। और जंतु ऊतक में 4 प्रकार के ऊतकों की चर्चा हम लोगों को करनी थी, जिसमें 2 ऊतकों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। और जो बचे हुए 2 ऊतक हैं, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है पेशी ऊतक के बारे में और तंत्रिका ऊतक के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोग पेशी ऊतक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोग तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर आज हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। इसके पहले एपिथीलियम और संयोजी ऊतक, 4 प्रकार के होते हैं ना, एपिथीलियम होता है और संयोजी ऊतक होता है। उन दोनों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके पहले पादप ऊतक हैं, उसको हम लोगों ने उसके भी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज जो बचे हुए 2 जंतु ऊतक हैं, जिसमें से एक पेशी ऊतक के बारे में है, ठीक है, और एक तंत्रिका ऊतक के बारे में है, इन दोनों की चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेहतरीन टॉपिक से। और वो बेहतरीन टॉपिक क्या है? पेशी ऊतक है। क्या है? पेशी ऊतक है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? पेशी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में, हमारे इस पूरे शरीर में क्या है? बहुत सारी मांसपेशियां हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा शरीर किससे बना है बेटा? हमारा शरीर बना है एक हड्डी के ढांचे से, ठीक है।
मतलब जो हमारा पूरा शरीर है इसमें हड्डियों का एक ढांचा है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कंकाल कहते हैं। ठीक, तो ये जो कंकाल है, इस कंकाल में क्या भरा हुआ है, बहुत सारा मांस भरा हुआ है। जो वहां पर जो मसल्स पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो ऊतक पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक, तो ये पेशी ऊतक क्या है, हमारे शरीर में है और ये क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। बहुत सारे कार्य कैसे, जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, मेरा मन है कि आज मैं इसको मारूं तो आज मैं इसको मार दूंगा। ठीक, मेरा मन है मैं इसको कल मारूंगा, मैं इसको कल फिर मारूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा मन है। तो आपकी मर्जी के हिसाब से ये जो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक, और उसके बाद अगर सामने वाला आपसे भारी पड़ गया तो फिर वो आपको कूट रहा है तो आप अपनी मर्जी से, नहीं 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 नहीं, अपनी मर्जी से कौन पीटता है, अपनी मर्जी से तो हम सामने वाले को पीटते हैं। वो तो किस्मत के दो खराब है कि वो सामने वाला मेरे ऊपर भारी पड़ गया, ठीक है, और मेरे पास दोस्त यार थोड़े से कम थे, मैं भी थोड़ा कमजोर पड़ गया तो मजबूरी में मुझे मार खानी पड़ गई, कोई बात नहीं। तो हम अपनी मर्जी से जिस काम को कर रहे हैं, जैसे हाथ को चलाना है या पैरों को चलाना है, मेरा मन है टहलने का तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर टहलूंगा। मेरा मन है ऐसे ऐसे हाथ चलाने का, मैं ऐसे हाथ चलाऊंगा। ठीक है, तुम कहते हो मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, मैं ऐसे चलाऊंगा, तो भैया तुम ऐसे चलाओ। जैसे मर्जी है तुम्हारी, तुम वैसे हाथ पैर को चलाओ। अब बहुत से सोच रहे होंगे मेरी नहीं मर्जी है, मैं नहीं चलाऊंगा, तो मत चलाओ भाई, टेंशन काहे ले रहे हो। अगर आपकी मर्जी है कि आपका हाथ ऐसे मूव करे, अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा ऐच्छिक पेशी के अंदर। ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि हमारे शरीर में दो तरह की ये जो पेशी ऊतक हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक ऊतक, ठीक, और दूसरा होता है अनैच्छिक। एक क्या होता है बेटा, एक ऐच्छिक ऊतक है और दूसरा अनैच्छिक ऊतक है। ठीक, तो चाहे ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, ये दोनों ही किसके प्रकार हैं बेटा, तो ये दोनों ही पेशीय ऊतक के प्रकार हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि आपके शरीर में जो भी जितनी भी मांसपेशियां हैं सब क्या हैं, पेशी ऊतक हैं। और पेशी ऊतक के प्रकार की अगर चर्चा करेंगे तो हमको दो तरह की मिल जाएंगी, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। अब ये ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या है, तो ये वही है। अगर ऐच्छिक की बात करेंगे कि अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं हाथ को ऐसे ऐसे चलाऊं, मैं हाथ से तुमको मारूं, मैं जो है क्रिकेट खेलूं, मैं कुछ भी खेलूं, जो मेरी मर्जी है मैं वो करूं, तो वो क्या हो जाएगा, ऐच्छिक ऊतक हो जाएंगे वहां पर। क्यों, क्योंकि वो आपकी मर्जी से, वो हमारी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनैच्छिक ऊतक की, तो ये जो अनैच्छिक ऊतक है, अनैच्छिक मतलब आपकी इच्छा नहीं है, जैसे आपकी पलकों का झपकना, ठीक है, किसी स्वादिष्ट भोजन को देख करके हमारे मुंह में लार आ जाना, ठीक, और जैसे ही आपने उस स्वादिष्ट भोजन को खाया और जैसे ही वो आपके पेट में गया तो वो उसका पाचन होने लगा, वो अपने आप पचने लगा, तो वो पच गया। तो वो जो पाचन की क्रिया है वो भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर में और जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे जो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस का लेना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है ना। नाक के माध्यम से आपने सांस ली और वो ये जो श्वास नली है, श्वास नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों में चली गई, ये कौन सी क्रिया है। क्या आपने ये सोच लिया नहीं यार मेरा आज मन नहीं है सांस लेने का, ठीक है, अब मैं आज 2 घंटे सांस नहीं लूंगा, तो बेटा अगर तुम 2 घंटे सांस नहीं लोगे ना तो कुछ समय बाद तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, है ना। तो ये आपकी मर्जी से नहीं निर्भर करता है कि नहीं अगर मैं चाहूंगा तो मैं सांस लूंगा और मैं नहीं चाहूंगा तो मैं सांस नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपकी इच्छा नहीं चलती है। तो ऐसे कार्य, ऐसी मांसपेशियां, ऐसे ऊतक जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वो अनैच्छिक ऊतक में आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे ये जो आंखें ये बार बार झपक रही हैं, ठीक है, तो आंखों का झपकना हो गया, तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप
रास्ते में जा रहे हैं, या मान लो आप रास्ते में खड़े हैं और सामने से कोई लड़की निकल गई। अब उसको देख करके तुम्हारी दोनों आंखें नहीं, सिर्फ एक ही जो है झपक रही है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारी सिर्फ एक आंख झपकेगी तो बेटा क्या होगा, फिर तुम पिट जाओगे, है ना। फिर वो लड़की तुम्हारे पास आएगी और तुमको दो कंटाप देगी, फिर तुम कहोगे देखो ऐसा नहीं है ना, मतलब कि जो है हमने जानबूझकर तुमको आंख नहीं मारी है। ये उसको समझाना, वो कौन सी क्रिया है, वो अनैच्छिक क्रिया है। कह दो ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, वो भले खूब तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा हो, लेकिन उससे क्या कहना, ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो ये अनैच्छिक क्रिया है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें क्या होने लगी, झपकने लगी, लेकिन गलती से एक आंख झपकी और एक नहीं झपकी, ठीक, तो वहां पर तुम क्या होगे, फिर पिट जाओगे। तो वहां पर तुमको ध्यान देना है, ठीक है। फिर कह दोगे लो सर ये तो मेरी गलती थी नहीं, अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरी एक ही आंख झपकी, है ना। और कभी कभी इसके फायदे भी होते हैं, हो सकता है वो तुमको ना पीटे, तुमको आकर के अपना नाम बता दे, तुमको अपना फोन नंबर दे दे, है ना। तो भैया ये जो ट्राई करना ना, तो ये मेरे भरोसे नहीं करना। मेरा मतलब है कि ये अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन ये अनैच्छिक क्रियाएं बड़ी सावधानी से करना, ठीक है ना। ये जो आंख झपकाने वाली है, पलक झपकाने वाली है, तो ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं पे अब जैसे मान लो खांसी आती है, ठीक है, अब आपको मगर बहुत तेज खांसी है, तो आप खांसोगे छी, तो आपने जैसे ही खांसो आपके जो दोनों पलके हैं ये कस के बंद हो गए, है ना। आप खांसोगे छी, तो ये दोनों पलके भी कस के बंद हो जाएंगी। ये क्या क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया है। तो इस अनैच्छिक क्रिया के लिए जो ऊतक, जो मांसपेशियां कार्य कर रहे हैं, वो बेटा किस में आ जाएंगे, वो अनैच्छिक ऊतक में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अनैच्छिक ऊतक है, इसी को हम लोग रेखीय ऊतक भी कहते हैं। आपको अभी हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे कि इसको रेखीय ऊतक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। जब सूक्ष्मदर्शी से हम लोग इसको देखेंगे तो देखेंगे यहां पर रेखाएं पाई जाती हैं, जबकि अनैच्छिक ऊतक में देखेंगे तो इसको अरेखीय ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे, अरेखीय ऊतक कहेंगे, ठीक है। आरेखीय ऊतक, तो वो क्यों कहेंगे, वो अभी हम लोग चित्र देखेंगे, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इसमें रेखाएं पाई जाती है इसलिए इसको रेखीय, और इसमें रेखाएं नहीं पाई जाती तो इसलिए इसको आरेखीय ऊतक कहते हैं। इसके अलावा जो ऐच्छिक ऊतक है, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, और इसको हम लोग कंकाल ऊतक भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे अब मान लो हाथ की है, तो अब हाथ में जो मांसपेशियां हैं तो वो यहां पर क्या है, ये यहां पर हड्डियां भी तो है, हड्डियों का ढांचा भी तो है, ठीक है, तो इसको कंकाल ऊतक भी कहेंगे। अच्छा, इन दोनों के अलावा पेशी ऊतक के प्रकार में आपने ऐच्छिक देखा और अनैच्छिक देखा। ऐच्छिक को हम लोगों ने रेखीय बोला, अनैच्छिक को आरेखीय बोला। इसके अलावा एक और तीसरे प्रकार की भी जो है पेशी ऊतक होती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हृद पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, हृद पेशी कहते हैं। हृद पेशी का मतलब क्या है कि वो मांसपेशियां, वो ऊतक जो हमारे हृदय की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, हमारे हृदय की कोशिकाओं में। ये जो आपका दिल है ना, जो आपका दिल ये परमानेंट धड़कता रहता है, कभी कभी ज्यादा भी धड़कने लगता है किसी को देख करके, तो ये जो धड़कने की प्रक्रिया या हृदय में, धड़कने की प्रक्रिया नहीं, हृदय में ये जो हमारा दिल है, वहां पर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उसको अलग से नाम दिया गया है। हालांकि यह भी अनैच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि हृदय का जो धड़कना है या हृदय में जो क्रिया हो रही है, या जो है ऑक्सीजनित रुधिर जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, और शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वो हृदय में आता है, फिर वो फेफड़ों में जाता है, वहां से ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, आप आगे चल करके पढ़ेंगे, तो ये पूरी की प्रक्रिया अनैच्छिक क्रिया ही है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर इसका कोई भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अलग से क्या बोला गया है, हृद पेशी बोला गया है। तो ये तीन तरह की जो है ऊतक, या तीन तरह की पेशियां, ऐच्छिक पेशियां या ऐच्छिक ऊतक भी कह सकते हैं, या इसको ऐच्छिक पेशियां भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं इसको ऐच्छिक पेशियां भी कह सकते हैं, ऐच्छिक। और वहां पर जो ऊतक पाए जा रहे हैं तो उसको ऐच्छिक ऊतक कह दिया, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐच्छिक पेशियां हो गई और
अनैच्छिक पेशियां हो गई। एक और हो गई स्पेशल टाइप की, जो क्या हो गई, हृदय में पाई जाती है, उसको हृदय पेशी कहते हैं। ठीक, तो चलो देख लेते हैं फटाक से क्या लिखा हुआ है पेशी ऊतक के बारे में, कि ये जो पेशी ऊतक है ना बेटा, ये लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत लंबी लंबी होती है। ठीक है, चाहे वो ऐच्छिक की हो, चाहे अनैच्छिक की हो, और चाहे हृदय पेशी हो, तीनों की कोशिकाएं कैसी होंगी बेटा, लंबी लंबी कोशिकाएं होंगी। ठीक, इसको क्या कहते हैं, पेशीय रेशा, पेशी रेशा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको मसल्स फाइबर कहते हैं। ठीक, ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर में बेटा किस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं ये, तो हमारे शरीर में जो है गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अच्छा, पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या करती है, संकुचन एवं प्रसार के कारण गति करती है। अब ये बेटा संकुचन क्या है, ये संकुचन क्या है, संकुचन का मतलब है कोशिकाओं का पास पास आना। संकुचन का मतलब क्या है, कोशिकाओं का पास पास आना। जैसे जो बॉडी बिल्डर हैं, अब वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अब मान लो बॉडी, भाई मेरे तो बॉडी है नहीं, अब जो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, तो उनका क्या, ये यहाँ की जो यहाँ की क्या है, ये जो मांसपेशियां हैं, जब आपने ऐसे किया तो ये क्या हो गया, सब पास आ गई, पास पास आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, संकुचन हो गया। और वहीं पे जब आपने उसको आराम से ऐसे फैला दिया, तो अब ये कैसे हो गई, ये फैल गई, है ना, ऐसे दूर जा रही है, तो ये क्या हो गया, प्रसार हो गया। मतलब जब मांसपेशियां ऐसे फैल जाएंगी, ठीक है, यहां की इधर फैल गई, इधर की इधर फैल गई, ये फैल रही है, तो क्या हो गया, प्रसार हो गया। लेकिन जब आपने उसको ऐसे किया और ये सारी की सारी मांसपेशियां आपस में क्या आ गई, ऐसे पास पास आ गई, तो वो क्या हो गया बेटा, संकुचन हो गया, है ना। अब जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उनको देखना, जैसे जब तुम लोग जिम में जाओगे, या जो लोग जिम करते हैं, है ना, हम तो जिम नहीं जाते हैं भाई, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही है ना, लेकिन अच्छा है ना। तो ये जो जब मांसपेशियां पास पास आएंगी तो उसको संकुचन बोलेंगे, और जब वो दूर दूर जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्रसार बोलेंगे। जैसे जो तुम्हारे फ्रेंड है, अगर वो तुम्हारे पास पास आ रहे हैं तो समझो क्या है, संकुचन, और तुम्हारे जो है दोस्त दूर दूर जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रसार हो गया। ठीक, तो ये भी इस कारण क्या होती है बेटा, गति होती है। ठीक, तो ये हो गया पेशी ऊतक के बारे में। अब पेशी ऊतक के प्रकार की भी हमने बात करी थी, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां, इसका हम लोग अगर चित्र देखते हैं तो देखो बेटा, ये कौन सी पेशियां हैं, ये ऐच्छिक पेशियां हैं। कौन सी पेशियां हैं बेटा, ये ऐच्छिक पेशियां हैं, जिसको अंग्रेजी में वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो बेटा ऐच्छिक पेशियां हैं, तो अब ये क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये संकुचन हो रहा है। देखो ध्यान से, अभी हमने आपको बताया ना कि संकुचन और प्रसार के कारण क्या होती है, गति होती है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये अपने हाथ को ऐसे सिकोड़ रहा है ना, ये ऐसे कर रहा है, तो इसकी जो भी यहाँ की मसल से, यहाँ की मसल से, ये सब पास पास आकर के सब कहां पे आ गए, देखो सब यहाँ पे ऐसे आकर क्या हो गई, इकट्ठा हो गई ना। अभी देखो ये पतला है, अभी कैसा पतला, अभी आप ऐसे करोगे तो ये मोटा हो गया। देखो ये कर रहा है ना, अभी अपनी बॉडी दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये संकुचन हो गया। क्या हो गया, ये संकुचन हो गया। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, अब ये अपने ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे कैसे ले जा रहा है, ऐसे, मतलब ये जो यहां पर जो मसल्स हैं, अब इसको ऐसे ऐसे ले जाएगा तो धीरे धीरे फैल जाएंगी। जो यहां पर ऐसे ऐसे था वो कैसा हो गया, वो फैल गया। तो क्या हो गया बेटा, ये क्या है, ये प्रसार है। ये क्या है, ये प्रसार है। और ये क्या है, संकुचन की वजह से जो यहां की ये मसल्स हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, वो क्या हो गई, आपस में यहां आकर के इकट्ठा हो गई। तो ये यहां की इधर आ गई और यहां की इधर आ गई, तो ये क्या हो गई, ये यहां की मांसपेशियां उड़ गई। लेकिन ये वाली देखो, जब इसने हाथ नीचे कर दिया तो यहां की मांसपेशियां यहां चली गई, ठीक है, और जो यहां की मांसपेशियां थी वो ऊपर चली गई, तो ये सिर्फ फैल गई। ये इधर की तरफ फैल रही है और ये इधर की तरफ फैल रही, तो क्या हो रहा है बेटा, प्रसार हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐच्छिक मांसपेशियां। अगर आप चाहोगे तो संकुचन होगा, अगर आप चाहोगे तो प्रसार होगा। तो आपके चाहने पे, अगर आप चाहोगे तो संकुचन करोगे या उनका प्रसार करोगे, मतलब कि उन मांसपेशियों में क्या होगी, गति होगी। क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या है बेटा, इसका रिजल्ट है गति होना। किसमें गति होना, मांसपेशियों में। किसमें, मांसपेशियों में क्या होना, गति होना। संकुचन और प्रसार का मतलब क्या है, मांसपेशियों में गति होना। और यह बेटा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी
इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। वही ये चित्र बना हुआ है आहार नाल का। ये बेटा चित्र किसका बना है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये चित्र बना है आहार नाल का, ठीक है। अब ये आहार नाल क्या होती है, ये आहार नाल वो है, ये होता है अमाशय कहते हैं इसको। हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस खाली थोड़ा थोड़ा सा जान लो। ये जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बेटा अमाशय कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। इस अमाशय में क्या होता है, जो आपने खाना खाया है वो खाना स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद बेटा कौन सी क्रिया होती है, यहां पर पाचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, पाचन क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है। तो ये जो पाचन की क्रिया हो रही है, आपने जो कुछ भी खाया उसको फिर पचाया, तो खाने के बाद जो पचाने की क्रिया है, या फिर जो सांस लेने की क्रिया है, या जो भोजन नहीं पचा है वो अपचित भोज्य पदार्थ, उसको फिर बाहर निकालने की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करती है, इसलिए उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और उन मांसपेशियों को क्या बोलेंगे, अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे। इस क्रिया में जो पेशियां भाग ले रही हैं उनको क्या बोलेंगे, अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे। जहां पर आपकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, चाहे वो पलकों का झपकना हो, चाहे भोजन का पाचन हो, या फिर वो सांस लेने की प्रक्रिया हो, या ऑक्सीजनित रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों में जाना, और शरीर के विभिन्न भागों से वी ऑक्सीजनित रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसका हृदय में आना, और हृदय से उसका फिर फेफड़ों में जाना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले लेना और फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड दे देना। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये अनैच्छिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें आपका जोर नहीं चलता है। और यहां पर जो पेशियां, जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उसको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जब वही आपकी इच्छा के अनुसार, चाहे आप चल रहे हो, या अपने हाथ को हिला रहे हो, या अपने पैर को हिला रहे हो, ये जो कार्य हैं ये आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं, इसलिए इनको बेटा ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। यहां पर जो मांसपेशियां भाग लेती हैं उनको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट यहां पर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह लिखा हुआ है क्या, ऐच्छिक पेशियों के बारे में लिखा हुआ है, और इन ऐच्छिक पेशियों को बेटा क्या कहते हैं, कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये जो ये कहां की मांसपेशी है, ये हाथ की मांसपेशी है। कहां की है, ये हाथ की क्या है, मांसपेशियां हैं। ठीक है, और हाथ और पैर में देखो क्या लिखा है, हाथ और पैर में जो विद्यमान पेशियां होती हैं, जो पेशियां पाई जाती हैं, जो बेटा अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर, अपनी इच्छा के अनुसार, ध्यान देंगे आप यहां पर, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर, जब आपको जरूरत है तो आप क्या करा सकते हो, उनमें गति करा सकते हो, उनमें मूवमेंट करा सकते हो, वो मूव कर सकती हैं। आपकी मर्जी है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की, तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से जा सकते हो। आपकी नहीं मर्जी है तो आप मत जाओ, ठीक है ना। तो उनकी गति को क्या कर सकते हो, उनकी गति को करा सकते हो, या फिर आप उसको रोक सकते हो। ये किस पे निर्भर है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। और इस तरह की जो बेटा पेशियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। क्योंकि यहां पर अधिकतर क्या है बेटा, हड्डियों से, यहां पर हड्डियां पाई जाती है ना। ये देखो ना, ये देखो ना, ये क्या है, ये क्या है, ये हड्डी तो है, ये क्या हड्डी है, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है। ठीक, अब उसके आसपास जो मांसपेशियां हैं, उसके आसपास ये वाली, ये क्या है, ये मांसपेशियां हैं, ये क्या है, ये मांसपेशियां हैं, ये वाली क्या है, मांसपेशियां हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या अधिकतर क्या मिलेंगे आपको, हड्डियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको, हड्डियां मिलेंगी। हड्डियों से जुड़ी होती हैं ये जो पेशियां हैं,
ये जो पेशियां हैं वो अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शारीरिक गति में सहायक होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको कंकाल पेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इनको, इसलिए कंकाल पेशी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, किससे देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो वहां पर क्या लगा होता है, लेंस लगे होते हैं, और वो लेंस उस चित्र को, उस वस्तु को कई गुना बढ़ा करके दिखाते हैं। सूक्ष्मदर्शी का क्या काम होता है, किसी भी वस्तु को कई गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाना। ठीक, तो सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको कैसा चित्र दिखेगा बेटा, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको ये जो नीचे चित्र बना हुआ है, जो यहां पर ये जो चित्र बना हुआ है ना, इस तरह का आपको चित्र दिखाई देगा। ठीक है, जो इस तरह का चित्र बना हुआ है आपको ये चित्र दिखाई देगा। इसमें आप देख पाएंगे कि ये कैसी है बेटा, देखो ये लंबी है, ये कैसी है, लंबी है, यहां पर ऐसे आके गोल हो गई, फिर ये लंबी दूसरी वाली यहां पर आके क्या हो गई, गोल हो गई। ठीक, फिर ये लंबी यहां पे गोल हो गई, फिर ये लंबी। तो बेटा ये आकार में कैसी हैं, ये आकार में लंबी हैं। और ये कब पता चला बेटा, ये पता चला सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक करके इनमें रेखाएं पाई जाती हैं या फिर धारियां पाई जाती हैं, और इसी कारण बेटा इनको क्या कहते हैं, इसी कारण इनको रेखीय पेशी भी कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि ये जो ऐच्छिक पेशियां हैं इनको रेखीय पेशी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती हैं। देखो ये इस तरह से यहां पर क्या पाई जाती हैं, ये रेखाएं पाई जाती हैं। ये क्या है बेटा, ये इस तरह की यहां पर, ये इस तरह की यहां पर क्या है बेटा, ये रेखाएं हैं, इनमें रेखाएं पाई जाती हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, रेखीय पेशी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये कोशिकाएं कैसी हैं, लंबी हैं, बेलनाकार है, मतलब बेलन के आकार की हैं। बेलन से मार खाए होगे, है ना, तो जानते हो बेलन किस तरह से होता है, लंबा होता है, जब पड़ता है तो बहुत तेज लगती है ना। शाखा रहित होती है, मतलब शाखाएं नहीं पाई जाती, सिंपल है, लंबी लंबी। ठीक है, और बहुनाभी होती है, इसका मतलब होता है केंद्रक। नाभि का मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो बहु का मतलब बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस चित्र में तो देखो ये केंद्रक है, यहां पर भी केंद्रक है, यहां पर भी केंद्रक है, मतलब एक ही मांसपेशी में तीन जगह केंद्रक मिल रहा है। अगर दूसरे में देखेंगे तो यहां पर केंद्रक मिल गया, यहां पर केंद्रक मिल गया, मतलब दो केंद्रक मिल गए। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक से ज्यादा केंद्रक अगर पाए जाते हैं तो मतलब बहुत सारे केंद्रक हो गए। ठीक, तो बहुत सारे केंद्रक क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, ऐच्छिक पेशी के बारे में हो गया। वहीं अगर हम बात करेंगे अनैच्छिक पेशियों के बारे में, तो अनैच्छिक पेशियां क्या हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं। जैसे कि ये किसका चित्र है, आपको याद आ रहा होगा, बताओ जल्दी से बताओ ये किसका चित्र है। तो ये थोड़ा सा, मतलब पूरा तो चित्र नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, किसका है बेटा, आहार नाल का भाग है यहां पर, है ना। किसका भाग है, आहार नाल का है। और आहार नाल में भी ये क्या है, इसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं इसको यकृत बोलते हैं। ये क्या है, ये है बड़ी आंत। क्या है ये, बड़ी आंत है। इसके अंदर ये क्या है, ये छोटी आंत है। क्या है बेटा, ये छोटी आंत है। ठीक है ना। और इसी तरह से ये क्या है, तो ये रेक्टम है। ये क्या है, ये क्रम रूप परिशेषिका है, इसको मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जब आप पूरा चित्र डालेंगे ना, जब आप गूगल पे डालिएगा आहार नाल, तो वहां पर आपको पूरा चित्र दिखेगा। ये तो थोड़ा ही चित्र, ये क्या है, ये अमाशय है। तो कहते थोड़ा चित्र क्यों लाए, क्योंकि हमने आपको यह दिखाया है यहां पर क्या होता है, भोजन, यहां पर भोजन का संग्रहण होता है, फिर यहीं पर भोजन का पाचन होता है,
फिर वो भोजन कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, फिर छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है अवशोषित होके, और जो अवशोषित नहीं होता है वो बड़ी आंत में आकर के यहां से होते हुए ऐसे, और फिर यहां से होते हुए मलाशय में, और मलाशय से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया होती है, आपके कोर्स में है, अगले साल जब आप कक्षा 10वीं में जाएंगे तब आप वहां पर उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ये जो यहां पर अमाशय में क्या हो रही है, पाचन की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, पाचन की क्रिया। तो ये जो पाचन की क्रिया है ना, ये पाचन की क्रिया कैसी है बेटा, अनैच्छिक है। पाचन की क्रिया कैसी है, अनैच्छिक क्रिया है। और यहां पर जो पेशियां हैं उसको क्या बोलेंगे, अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे। ठीक है, इनमें कोई रेखाएं नहीं पाई जाती, इसलिए उसको आरेखित या फिर उसको चिकनी पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकनी, एकदम चिकनी होती है ना, एकदम स्मूथ सी, हाथ रखो फिसल जाएगा, है ना। जो लोग चिकन खाते हैं, मांस खाते हैं, वो जानते हैं कितना चिकना सा होता है, स्मूथ होता है ना, खाओ तो एकदम खाते चले जाओ। लेकिन वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग खा रहे हैं तो उनको खाना चाहिए, और जो उनको नहीं अच्छा लगता है वो मत खाएं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है ना। तो जो खा रहा है खाए, नहीं खा रहा ना खाए। जैसे कि आहार नली, देखो क्या लिखा है, आहार नली में जो भोजन का प्रवाह है या फिर रक्त नलिका का प्रसार, तो रक्त नलिका का प्रसार कहां होता है, रक्त की नलिकाओं में होता है। जो नलिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो धमनिकाएं हो, ठीक है, जो आर्टरीज हैं, वैक्यूल्स, आर्टरी हैं, वेसल्स हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं, धमनियां और सिराएं। तो धमनियों और सिराओं में क्या होता है, वेसल्स में रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जो रक्त का प्रवाह है वो कहां होता है बेटा, रक्त नलिकाओं में होता है। ठीक, या फिर वो संकुंचन की बात हो रही हो, तो ये क्या है बेटा, ये ऐच्छिक, ये गतियां ऐच्छिक नहीं है, ऐच्छिक नहीं है। इन गतियों को, इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं। आप इनको स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात इन गतियों को इच्छानुसार ना तो प्रारंभ कर सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। मतलब हमारा यहां पर कोई भी रोल या हमारी इच्छा का कोई भी मतलब नहीं है। ये काम अपने आप से होंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशियां कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आंख की पलकें, मैंने बताया था ना आपको, आंख की पलकें, अब आंख की पलक झपक रही है ना, तो ये जो आंख की पलकें जो झपक रही हैं, या फिर खांसी जैसे ही आती है तो आंखें पूरी इसी कस के बंद हो जाती हैं। क्यों, कि ये पता चले आंखें जो अंदर है ना कहीं बाहर ना आ जाए, तो तुम हाथ में ले लो और फिर उसको खोल के लगाओ, सेट करो, फिर वो सेट ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर तुमको बेवजह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। या फिर मान लो कोई सामने से कोई लड़की ही जा रही है, तो तुम्हारी पता चले एक आंख ये ज्यादा फड़फड़ाने लगे, एक आंख बेचारी शांत बैठी है, तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं इनको कंट्रोल करने का, है ना। तो चाहे आंख की पलकें हो, या फिर वो मूत्रवाहिनी हो, या फिर फेफड़ों की क्या हो, श्वसनी हो, मतलब कोई भी हमारे शरीर के अंदर का भाग हो, या फिर कुछ ऐसे बाहर के भाग जैसे आंख की पलकें, तो वहां पर यही अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं जिनमें हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक, ये कोशिकाएं भी कैसी होती है, लंबी होती हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो कोशिकाएं बेटा देखो, ये भी कैसी हैं, आकार में लंबी है, लेकिन यहां पे आकर के नुकीलाकार हो गई हैं। ध्यान से देखो, यहां पे नुकीलाकार हो गई, ये लंबी है, मोटी है, और एक तरफ से ये नुकीलाकार हो गई। ऐसे ही यहां से ये नुकीली है, बीच में मोटी हो गई, फिर यहां पे क्या हो गई, नुकीली हो गई, फिर बीच में मोटी और आखिरी में नुकीली। ठीक, तो लंबी तो है, कैसी है, लंबी है, लेकिन एक तरफ कैसी है, नुकीली है। कैसी है, नुकीली है। और इनके अंदर बेटा केंद्रक कितने हैं, देखो सिर्फ एक ही केंद्रक है। इस पूरी जो है कोशिका में एक केंद्रक, इस पूरी कोशिका में एक केंद्रक, इस पूरी कोशिका में एक केंद्रक। मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। कैसी होती हैं कोशिकाएं बेटा, लंबी होती हैं, और इनका जो आखिरी सिरा है वो बेटा कैसा होता है, नुकीला होता है। कैसा होता है, नुकीला होता है। इसमें बेटा एक केंद्रक होता है। कितने केंद्रक होते हैं यहां पर, कितने केंद्रक होते हैं बेटा, एक केंद्रक होता है। कितने केंद्रक होते हैं, एक केंद्रक होता है। और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो ये हो गई कौन सी बेटा, अनैच्छिक पेशियां हो गई। एक और स्पेशल या विशिष्ट प्रकार की पेशियां होती जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में पाई जाती हैं,
और उसको क्या कहते हैं, हृदय पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखो ये आपका बना हुआ है दिल जो बढ़िया से धड़क रहा है, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा धड़कने लगता है, कभी कभी बेचारे की धड़कन स्लो हो जाती है। क्या किया जाए, जीवन है, जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, ठीक है ना। इन सारी समस्याओं को आपके साथ साथ कौन झेलता है, बेचारा ये आपका दिल। कभी बढ़ने इसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, कभी इसकी धड़कनें रुक सी जाती हैं, कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, किससे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो हम ये देखेंगे इसकी भी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं बेटा, वो ऐसे लंबी हैं और रेखी हैं, मतलब एक ही, देखो ध्यान से, यहां से चालू हुई और ये आखिरी तक गई और जाने के बाद अलग नहीं हुई, इसी से एक ये दूसरी बन गई, फिर ये तीसरी बन गई, फिर ये चौथी बन गई। ये सारी की सारी बेटा आपस में क्या है, ये सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब एक ही है खाली ये, और एक ही क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए स्पेशल टाइप की है। जबकि देखो इसके पहले आपने देखा ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं और आखिरी में नुकीली है। इसके पहले आपने देखा तो ये एक अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है, चौथी अलग है, मतलब सब अलग अलग करके हैं, लंबी हैं लेकिन अलग अलग हैं, अनैच्छिक में लंबी हैं लेकिन एक तरफ नुकीली हैं। और जो हृदय में पाई जाती है वो लंबी तो है लेकिन ये क्या है, शाखाएं निकली इनमें, बेटा क्या निकली हैं, शाखाएं निकली हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शाखान्वित। क्या बोलते हैं इसको, जब शाखाएं निकली होंगी तो क्या बोलेंगे बेटा उसको, शाखान्वित बोलेंगे। तो बेटा ये कैसी होती हैं, जो हृदय में जो मांसपेशियां पाई जाएंगी, ये जो हृदय की पेशियां होंगी, कौन सी, ये जो हृदय की पेशियां ये कैसी होती हैं बेटा, ये शाखान्वित होती है, मतलब शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये भूत जैसा ऐसे 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 कर रहा है, ये क्या है, जो भी हमने आपको बताया रक्त नलिकाएं हैं, जैसे कि धमनियां और सिराएं। तो डरो नहीं इससे, ठीक है। ये जो नीले कलर की आपको दिख रही है, ये जो बना देता हूं मैं, ये जो नीले कलर की आपको दिख रही है, फिर ये जाकर के यहां ऐसे बट गई है, ऐसे जाके यहां बट गई है, ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे निकल आई। तो ये जो नीले कलर की है, चाहे ये हो, ठीक है, ये नीले कलर की, ये तो ये क्या है, ये सिराएं हैं, ठीक है ना, ये सिरा नहीं है, ये क्या है, ये सिराएं हैं, ठीक। जबकि जो लाल कलर की है, किस कलर की है, लाल कलर की, ये निकली, ये क्या है, ये धमनियां हैं, ठीक है। ये जो निकल रही है ना लाल कलर की जो शाखाएं, यहां पर जो ये आप शाखाएं देख रहे हो ये इस तरह से निकली हुई हैं, है ना, ये क्या है, ये धमनियां हैं, ठीक। तो ये धमनियां हैं और ये सिराएं हैं, ठीक। लिख दें क्या, ये लाल वाली क्या है, धमनी, और ये नीली वाली क्या है, सिरा, ठीक। तो ये और धमनी और सिरा को मिला के क्या कहते हैं, रक्त नलिका। इन दोनों को मिला लो तो क्या कहते हैं, रक्त नलिका। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस खाली थोड़ा थोड़ा सा जान लो, जिसे आपको थोड़ा थोड़ा सा जानकारी रहे, ठीक है। तो देखो ये जो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर, लयबद्ध का मतलब लगातार कंटिन्यूअस अपना काम करती रहती हैं। आप अपना काम करना बंद कर देंगे, आपका मन होगा तो आप पढ़ोगे, मन नहीं है तो तुम नहीं पढ़ोगे। लेकिन हृदय ऐसा नहीं करता है। हृदय क्या करेगा, लगातार वो अपना कार्य करता रहेगा, जो भी उसका कार्य है वो अपना कार्य करता रहेगा। कैसे, लयबद्ध होकर के प्रसार एवं संकुंचन, प्रसार एवं संकुंचन करती रहती है। इस अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं बेटा, ये भी कैसी अनैच्छिक क्रिया है, हृदय पेशी भी कहते हैं या कार्डियक पेशी भी कहते हैं। तो ये जो कार्डियक पेशी लिखा है, ये कार्डियक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, CARDIAC, कार्डियक क्या है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक। तो ज्यादा परेशान नहीं हो, क्या कहते हैं, हृदय पेशी कहते हैं या कार्डियक पेशी कहा जाता है। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो क्या दिखेगा बेटा, कोशिकाएं कैसी हैं, बेलनाकार हैं, बेलन के आकार की हैं और शाखाओं में बटी हुई हैं, है ना। शाखाओं में बटी हुई है मतलब क्या है बेटा, शाखाओं में बटी का मतलब शाखान्वित है। और इसमें भी क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें भी एक केंद्रक पाया जाता है। तो ये क्या है, ये किसके प्रकार हैं, ये प्रकार हैं किसके, पेशीय ऊतक के। किसके प्रकार हैं ये, पेशीय ऊतक के, जो कि क्या है, एक जंतु ऊतक का प्रकार है। चलो रिवाइज करते हैं, ठीक है, पढ़ तो लिया तीनों, आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक। तो चलो भाई रिवीजन करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है विभिन्न प्रकार की,
विभिन्न प्रकार की संरचना, उनके आकार और केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति की तुलना करें। तो चलो भाई तुलना करी जाए, है ना। चलो तुलना करते हैं। ठीक है ना भाई, ये तीनों पेशियां यहां पर दी गई हैं और आपको बताना है इनके बारे में। ठीक, ठीक है ना। ये दिए हैं लक्षण। ठीक, अब लक्षण दिए और लक्षण कितने दिए हुए हैं? 2। ठीक, कितने लक्षण दिए हुए हैं? 2 लक्षण दिए हैं, एक आकार के आधार पर और केंद्रकों की संख्या के आधार पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं आकार के आधार पर। किसके आधार पर? पहले बात कर लेते हैं आकार के आधार पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो बात करते हैं। अब आकार के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? आकार के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? रेखित पेशी की बात करें। तो रेखित पेशी जो रेखित होती है, याद करो जरा क्या पढ़ा था, याद करो। रेखित पेशी में कैसा आकार होता है? तो लंबी होती है। कैसी होती है बेटा? लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी होती हैं और बेलनाकार होती है। ठीक है, क्या शाखाओं में बटी होती है? नहीं। ठीक है, तो लिखें इसको? नहीं मत लिखते हैं, रहने देते हैं इसको, नहीं लिखते हैं। ठीक है, बस खाली क्या लिख लेते हैं कि लंबी हैं और बेलनाकार हैं। अगर चिकनी पेशी की बात करो, चिकनी पेशी की, तो लंबी तो थी, ये लंबी तो थी, लेकिन कैसी थी बेटा? नुकीली थी। कैसी थी? नुकीली थी। और अगर हृदय पेशी की बात करेंगे तो ये भी लंबी थी। ये तो तीनों पॉइंट कॉमन हो गया। लेकिन ये कैसी थी? ये बेलनाकार भी थी, मतलब बेलन के आकार की। कैसी थी? बेलनाकार। और इसकी खास बात क्या है कि ये शाखान्वित थी, है ना। हम लोगों ने देखा था कि ये शाखाओं में बटी हुई थी। तो कैसी थी? ये शाखान्वित थी। वहीं अगर आप बात करोगे केंद्रकों की संख्या, तो केंद्रकों की संख्या की बात करोगे तो रेखित पेशी में एक ही जो है, एक ही ऊतक में या एक ही कोशिका में क्या एक केंद्रक था या एक से ज्यादा थे? याद करो, तो एक से ज्यादा थे। देखो अच्छा ज्यादा थे कि नहीं थे, जरा रिवाइज करो। देखो ये एक है, यहां पर 1 2 3, एक ही कोशिका में 3 केंद्रक, वहीं यहां पर दूसरे में 2 केंद्रक, मतलब एक से ज्यादा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बहु केंद्रक। या अगर आप सीधे सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख दो क्या? एक से अधिक केंद्रक, है ना, ज्यादा परेशान नहीं हो। क्या लिख दो? एक से अधिक एक से अधिक केंद्रक। ठीक, और ये चिकनी वाले में कितने थे? इसमें एक केंद्रक था, एक केंद्रक। ठीक है, अब जो हृदय पेशी थी इसमें कितने केंद्रक थे? इसमें देखो एक से ज्यादा थे कि एक से कम थे? देखो अब ये तो शाखाओं में बटी हुई है। अब एक केंद्रक ये है, तो एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये, मतलब एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? एक से अधिक, एक से
अधिक एक से अधिक केंद्रक, ठीक, तो केंद्रक क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, तुलना करी, यहां पर हम लोगों ने क्या करी बेटा, इसको बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। क्या बोलते हैं, तुलनात्मक अध्ययन या फिर सारणी। ये हम लोगों ने क्या बना दी, सारणी बना दी, ठीक है ना। तो इस तरह से भी चीजों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये पेशी ऊतक हो गया। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्या है, तंत्रिका ऊतक है, ठीक। तो तंत्रिका ऊतक के बारे में बेटा जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो तंत्रिका ऊतक है, पहले हम आपको बता दें, पहले समझते हैं जो तंत्रिका ऊतक है ये क्या है, ये आपके पूरे शरीर में पाया जाता है। जैसे कि पेशी ऊतक पूरे शरीर में पाया जाता है, हालांकि जंतु ऊतक ये हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो तंत्रिका तंत्र होती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी इकाई की, कि तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो क्या होती है, तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं, हिंदी में इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। और ये जो आपके सामने यहां पर ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका है, ये तंत्रिका तंत्र का या फिर न्यूरॉन का क्या है, ये चित्र है। ये जो न्यूरॉन है, ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है और इनकी संख्या मिलियंस में, लाखों में होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। आपको किसी ने छुआ, ठीक है, कैसा लगा, बहुत मजा आया, है ना। जैसे ही आपको किसी ने छुआ आपको बड़ा मजा आया, लेकिन आपको पता चला ना कि हमको किसी ने छुआ है, कैसे पता चला, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। आपको किसी ने मारा, आपको एहसास हुआ हमें किसी ने मारा है, कैसे पता चला, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, ठीक। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, आपने जैसे ही पानी में हाथ डाला तुरंत हाथ हटा लिया, क्यों, पानी बहुत ज्यादा गर्म था, कैसे पता चला, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो क्या तंत्रिका तंत्र हमको यह बताता है कि पानी गर्म है या कोई हमको छू रहा है, बताता नहीं है, लेकिन ये जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को मेरुरज्जु में या फिर हमारे मस्तिष्क में लेकर के जाने का काम कौन करता है, वो तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे ही आपने हाथ को पानी में डाला तो पानी बहुत ही गर्म है, ये आपको किसने बताया, ये संवेदनाएं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मेरुरज्जु में गई और मेरुरज्जु ने तुरंत हमको बताया कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ तुरंत हटा लो, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक। ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनमें जो संवेदनाएं लेकर के जाने का काम मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से वापस संवेदनाएं लाने का काम, तो संवेदनाओं को ले जाना और संवेदनाओं को लाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसका काम क्या है बेटा, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक लेकर जाना तथा उद्दीपन को वापस अंगों तक, अंगों से ही तो लेकर के जाएगा ना, और वापस अंगों तक लाना। ये संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक, संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक लेकर के जाना, ठीक, और लेकर के जाना और उद्दीपन को वापस अंगों तक लेकर के आना। तो ये जो काम है बेटा, ये काम किसके माध्यम से हो रहा है, ये काम तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हो रहा है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन का चित्र बना हुआ है जिसमें हम देखते हैं बेटा इसमें कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। इसे देखो, इसका ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इसका इतना हिस्सा है ना, इतने हिस्से में तुमको 2 भाग दिखेंगे। कैसे देखते हैं ध्यान से। ये जो आपको चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जो ये एक तो ये बिल्कुल छोटा सा भाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, केंद्रक कहते हैं। ठीक, ये केंद्रक किस में है, ये केंद्रक पाया जाता है यहां पे। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो खाली हिस्सा देख रहे हो यहां पर, ये वाला हिस्सा क्या है, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कोशिका कोशिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। और इस कोशिका काय में, इस कोशिका काय से बहुत सारी इस तरह की कुछ संरचनाएं निकल रही हैं। ठीक, इसी तरीके से ये बहुत सारी क्या है, ये उंगली के आकार की ये संरचनाएं निकल रही है ना। तो ये किसी भी आकार की हो सकती हैं, इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। ये किसी भी आकार की हो सकती हैं और संख्या में ज्यादा होती हैं। ठीक, ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसको बोलते हैं द्रुमाच्छय। क्या कहते हैं इसको, इसको द्रुमाच्छय कहते हैं। ठीक, चाहे ये हो फिर चाहे ये हो, ये सब क्या है, ये सब द्रुमाच्छय हैं। और ये बीच वाला ये जो भाग है, ये वाला जो खाली भाग है, इसको क्या कहते हैं, इसको कोशिका काय कहते हैं। इस कोशिका काय के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, इसको निसिल कण कहते हैं। क्या कहते हैं, निसिल कण कहते हैं। ठीक, तो एक बेटा क्या हो गया, एक हो गया ये कोशिका काय। एक क्या हो गया, कोशिका काय नंबर 1। कोशिका काय के अंदर क्या था, केंद्रक, तो वो तो उसके अंदर था। एक हो गया कोशिका काय, दूसरा हो गया द्रुमाच्छय। दूसरा क्या हो गया, द्रुमाच्छय हो गया। और इसी द्रुमाच्छय से ये जो पीले, ये इस तरह से आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। ये कोई एक द्रुमाच्छय आगे की तरफ क्या कर गया, वृद्धि कर गया। ये क्या कर गया, आगे की तरफ वृद्धि कर गया। ठीक, तो ये जो आगे की तरफ ये जो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक की क्या है, ये जो लंबाई है, इस लंबाई को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं इसको, इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये जो यहां से लेकर के ये जो लंबाई है पूरी यहां तक की, इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक, अब ये जो तंत्रिकाक्ष है, आप इसको देख रहे हो कि या कहीं कहीं पर ये कुछ मोटा सा आवरण पाया जा रहा है, फिर यहां पर ये गड्ढा हो गया, फिर ये मोटा सा आवरण, फिर गड्ढा हो गया, फिर ये मोटा सा आवरण, फिर यहां गड्ढा हो गया, फिर मोटा सा आवरण, फिर गड्ढा हो गया, फिर ये मोटा सा आवरण। ये जो मोटा सा आप आवरण देख रहे हो, इसको कहते हैं माइलिन आवरण। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं माइलिन आवरण कहते हैं। कहीं कहीं पर यह माइलिन आवरण नहीं पाया जाता है, जैसे कि यहां पर माइलिन का आवरण नहीं है, और कहीं कहीं पर माइलिन का आवरण पाया जाता है। ठीक है,
अच्छा, इस माइलिन के आवरण जहां जहां पर ये नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि यहां पर, तो वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पर होते हैं रेनवियर के नोड। क्या बोल देंगे इसको? इसको बोलेंगे रेनवियर के नोड बोलेंगे। जैसे यहां पर, अगर जैसे यहां पर क्या है, ये माइलिन का आवरण नहीं है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेनवियर के नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेनवियर के नोड, ठीक है ना। यहां पर ये जहां गड्ढा है ना, ये ठीक, जैसे यहां पर ये, तो ये क्या है? ये रेनवियर के नोड हैं। बाकी तो माइलिन का आवरण पाया जा रहा है, ठीक। अच्छा, माइलिन का आवरण जहां पर पाया जा रहा है वो भी, और जहां पर नहीं पाया जा रहा है वो भी। ये देखो, यहां इस तरह की कुछ कोशिकाएं दिखाई देंगी। ये इसके अंदर क्या है? कुछ कोशिकाएं हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्वान कोशिका कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? स्वान कोशिका कहते हैं, ठीक। अब ये जो जहां माइलिन का आवरण पाया जा रहा था, उसके बाद से ये जो तंत्रिकाच है, ये तंत्रिकाच ऐसे आगे की तरफ वृद्धि करता है और ये कुछ बल्ब के आकार की संरचना यहां पर बनाता है। कैसी संरचना बनाता है? कुछ बल्ब के आकार की संरचना। अब ये द्रुमाछ नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ बल्ब के आकार की संरचना बनाता है। यहां पर ये जो बल्ब के आकार की संरचना बना रहा है, ये ऐसे जो बल्ब के आकार की जो ये संरचना बनाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बल्ब, ठीक। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। ठीक, तो चलो इसको फटाफट फिर से रिवाइज करते हैं। इसको फटाफट फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा जो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है, इस इकाई को क्या कहते हैं? इस इकाई को न्यूरॉन कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं NEURON, न्यूरॉन। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें कितने भाग देखे गए बेटा? इसमें 3 भाग देखे गए। कितने? 3। पहले वाले भाग को क्या बोला गया? पहले वाले भाग को बोला गया कोशिका काय। क्या बोला गया? कोशिका काय बोला गया। दूसरे वाले भाग को बेटा क्या बोला गया? इसको बोला गया द्रुमाच्छय। क्या बोला गया? द्रुमाच्छय। और ये जो तीसरा वाला भाग है, ये जो तीसरा वाला भाग है, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया तंत्रिकाक्ष। तो 3 चीजें मिली, एक कोशिका काय मिला, एक द्रुमाक्ष और एक तंत्रिकाक्ष। 3 चीजें पाई जाती, 3 भागों में बटा होता है। कौन? तंत्रिका तंत्र, जो क्या है? इकाई है। किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है, ठीक। अगर कोशिका काय की बात करते हैं तो कोशिका काय में आपको क्या मिलता है? कोशिका काय में आपको मिलेगा केंद्रक। क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। और क्या मिलेगा? और आपको मिलेगा कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको कोशिका द्रव्य कहेंगे। और क्या मिलेगा? तो एक और चीज मिलेगी जिसको बोलते हैं निसिल कण। क्या बोलेंगे? निसिल कण बोलेंगे, ठीक।
ये सब हमको कहां मिलेगा बेटा? ये सब हमको कोशिका काय में मिलेगा। कहां मिलेगा? कोशिका काय में मिलेगा। ठीक, द्रुमाच्छ की अगर बेटा बात करेंगे तो द्रुमाच्छ क्या है? तो द्रुमाच्छ जो है कई सारी शाखाओं में विभाजित है, मतलब कि ये शाखान्वित है। कैसा है बेटा? ये शाखान्वित है। ठीक, और तंत्रिकाज की अगर आप बात करेंगे, किसकी? तंत्रिकाज की बात करेंगे तो तंत्रिकाज एक तो बहुत लंबा है, क्या है? एक तो ये बहुत लंबा है, दूसरी बात यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है, यहां पर क्या क्या मिलेगा? तो यहां पर मिलेगा माइलिन का आवरण। क्या मिलेगा? माइलिन आवरण मिलेगा। ठीक, और जहां पर माइलिन का आवरण नहीं होगा वहां पर क्या मिल जाएगा? रेनवियर के नोड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? रेनवियर के नोड मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा? श्वान कोशिका मिलेगी। क्या मिलेगा? श्वान कोशिका मिलेगी। ठीक, और इसी तंत्रिकाज से जो सबसे आखिरी का हिस्सा है, जो सबसे आखिरी का हिस्सा है वो इसी तंत्रिकाज से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जहां पर क्या था? बल्ब के आकार की संरचना थी, उस बल्ब के आकार की संरचना को क्या बोलोगे आप? सिनेप्टिक सिनेप्टिक बल्ब। क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक बल्ब बोलेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें कहां मिल जाएंगी हमको? तंत्रिकाज में मिल जाएंगी। माइलिन का आवरण पाया जाएगा, रेनवियर के नोड पाए जाएंगे, और श्वान कोशिकाएं माइलिन के आवरण में धसी हुई पाई जाएंगी, और सिनेप्टिक बल्ब पाए जाएंगे। बेटा ये जो सिनेप्टिक बल्ब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सिनेप्टिक बल्ब है, ये सिनेप्टिक बल्ब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सिनेप्टिक बल्ब क्या है? ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? सिनेप्टिक बल्ब। ठीक है ना? तो ये सिनेप्टिक बल्ब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो सिनेप्टिक बल्ब है ना, जिसको हम लोग सिनेप्स भी कहते हैं, ये जो सिनेप्टिक बल्ब है या सिनेप्स है, यहां पर क्या निकलता है? यहां से एक रसायन निकलता है, एक केमिकल निकलता है, और उस केमिकल को क्या कहते हैं? यहां से क्या निकलता है? एक रसायन निकलता है। क्या निकलता है? रसायन, एक केमिकल। और उस केमिकल को क्या कहते हैं बेटा? उस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। देखो यहां पर ही बताया था, ये क्या है? ये सिनेप्टिक बल्ब है, और ये सिनेप्टिक बल्ब क्या निकालेगा? एक केमिकल निकालेगा। क्या निकालेगा? एक केमिकल निकालेगा, और इस केमिकल को क्या बोलेंगे? इस केमिकल को बोलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर बोलेंगे। क्या कहेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर कहेंगे। ये क्या है बेटा? एक रसायन है। क्या है? ये एक रसायन है, एक केमिकल है, जिसको क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। इस केमिकल को, इस रसायन को कौन निकालेगा? सिनेप्टिक बल्ब निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया बेटा किसका? ये हो गया, चित्र हो गया तंत्रिका तंत्र का, जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। और ये क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है, जिसमें मुख्य 3 भाग पाए जाएंगे, और इसका काम क्या होगा? संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक लेकर के जाएगा, और वहां से वापस उद्दीपनों को अंगों तक लेकर के आएगा, जिससे एहसास होगा आपको कि ये पानी गर्म है या किसी ने आपको छुआ है। ये जो भी चीजें हैं ये आपको एहसास होती हैं, वो उसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती हैं कि आप किसी को छू रहे हो, कोई आपको छू रहा है, और आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे इसके भाग की, तो इसमें 3 मुख्य भाग पाए जाएंगे। एक कोशिका काय है, और एक द्रुमाच्छ है, एक तंत्रिकाच्छ है। ठीक है,
क्या मिलेंगे, 3 हमको भाग मिल जाएंगे। कोशिका काय की बात करेंगे तो यहां पर बेटा क्या क्या मिल जाएगा, यहां पर हमको केंद्रक मिल जाएगा, यहां पर हमको कोशिका द्रव्य मिल जाएगा, यहां पर आपको निःशेष कण मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, ये चीजें आपको मिल जाएंगी कोशिका काय में मिल जाएंगी। कहां मिल जाएंगी, कोशिका काय में मिल जाएंगी। वहीं जो द्रुमाच है वो शाखान्वित होता है और जो तंत्रिकाच है वहां पर आपको माइलिन का आवरण, रेनवियर के नोड, श्वान कोशिका और सिनेप्टिक बल्ब मिल जाएंगे। सिनेप्टिक बल्ब एक रसायन को स्रावित करता है, इस रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक, संवेदनाओं को लेकर के जाने का जो काम है वो कौन करता है, वो तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक, और ये एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से, मान लो ये तो एक तंत्रिका तंत्र है, ठीक, ये क्या है, ये एक तंत्रिका तंत्र है, ये एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से किसके माध्यम से जुड़ा होगा, तो ये वाला क्या हिस्सा है, ये तंत्रिकाक्ष है। तो ये तंत्रिकाक्ष और जो दूसरा तंत्रिका तंत्र आएगा उसका द्रुमाक्ष है। ठीक है, तो दो तंत्रिका तंत्र, क्या दो तंत्रिका तंत्र आपस में तंत्रिकाक्ष, पहले वाले तंत्रिका तंत्र का क्या होगा, तंत्रिकाक्ष होगा, और जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है उसका क्या होगा, जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है उसका क्या होगा, द्रुमाक्ष की सहायता से जुड़े रहते हैं। ठीक, जुड़े रहते हैं कौन, दो तंत्रिका तंत्र। दो तंत्रिका तंत्र आपस में कैसे जुड़े होंगे, पहले वाले तंत्रिका तंत्र का तंत्रिकाक्ष और दूसरे वाले तंत्रिका तंत्र का द्रुमाक्ष। ठीक है ना, आप याद रखेंगे दो तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाक्ष और द्रुमाक्ष के माध्यम से क्या होता है, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यही सब चलिए आगे लिखा हुआ है, जितना भी मैंने आपको बताया कि जो न्यूरॉन है वो क्या है, न्यूरॉन या फिर जो तंत्रिका तंत्र है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यहां पर आपको 3 चीजें मिल जाएंगी, कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये केंद्रक है, ये क्या है, ये केंद्रक है ना। ठीक, और ये क्या है, ये कोशिका काय है, कोशिका काय है। ठीक, और ये क्या है, ये जो आपको धागे के आकार की संरचना दिखाई दे रही है ये द्रुमाक्ष है, क्या है, द्रुमाक्ष। और ये जो पूरा जो लंबाई में है ये क्या है, ये तंत्रिकाक्ष है। क्या ये तंत्रिकाक्ष है। ठीक, तो यहां पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको कोशिका काय मिल जाएगा, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष मिल जाएगा। कोशिका काय की अगर आप बात करोगे तो कोशिका द्रव्य मिल जाएगा, निःशेष ग्रेन्यूल मिल जाएंगे और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, केंद्रक मिल जाएगा। ग्रेन्यूल अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कण कहते हैं। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक, अगर हम द्रुमाक्ष की बात करेंगे तो द्रुमाक्ष क्या, ये छोटे छोटे तंतु कोशिका काय से प्रवाहित होकर के लगातार क्या होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। ठीक, और ये द्रुमाक्ष कहलाते हैं। इसमें भी क्या मिल जाएंगे आपको, इसमें भी आपको निःशेष ग्रेन्यूल या निःशेष के कण पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये उद्दीपन को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। क्या करते हैं, उद्दीपन को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। इसी तरह से अगर आप तंत्रिकाक्ष की बात करेंगे तो एक न्यूरॉन का जो तंत्रिकाक्ष है वो जो उसका दूरस्थ भाग है, मतलब दूर वाला जो लंबा वाला भाग है वो शाखित हो जाता है और अंतिम छोर पर, कहां पर, अंतिम छोर पर लड़ी नुमा संरचना बनाता है। इस लड़ी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। ठीक है, इससे जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं वो जुड़ी रहती हैं तथा एक रसायन को स्रावित करती है, रसायन पाया जाता है। इस रसायन को बेटा क्या कहते हैं, इस रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जो तंत्रिकाक्ष है वो क्या करता है, तंत्रिकीय आवेशों को कोशिका काय से
दूर सिनेप्स पर पहुंचाता है। जो संवेदनाएं हैं, जो उद्दीपन है, उनको कोशिका काय से कहां लेकर के जाएगा, जो है सिनेप्स तक लेकर के जाएगा। सिनेप्स कौन सा भाग है, आखिरी भाग है, ठीक है। इसी तरह से जो तंत्रिकाक्ष है, कौन है बेटा, ये जो तंत्रिकाक्ष है, इसके दो हिस्से पाए जाएंगे। एक हिस्सा हो जाएगा आच्छादित तंत्रिका तंतु, कौन सा हो जाएगा, आच्छादित तंत्रिका तंतु, और इसी तरह से दूसरा हो जाएगा आच्छादहीन तंत्रिका तंतु, ठीक है। ये आच्छादहीन और आच्छादी क्या होते हैं, तो बेटा ये जो आच्छादी है, यहां पर आपको माइलिन का आवरण मिल जाएगा। आच्छादी में माइलिन का आवरण पाया जाता है, जबकि जो आच्छादहीन होते हैं उसमें माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें माइलिन का आवरण पाया जाता है, यहां पर माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता है। अब माइलिन का आवरण चाहे पाया जाए या ना पाया जाए, लेकिन यहां पर आपको श्वान कोशिका जरूर मिल जाएगी, और यहां पर भी आपको श्वान कोशिका मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी कोशिका है ये, श्वान कोशिका है। कौन सी कोशिका है, श्वान कोशिका है, ठीक। आवरण के बीच में जो अंतराल पाए जाते हैं, आवरण के बीच में क्या पाए जाते हैं, अंतराल पाए जाते हैं, उन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर उदाहरण की बात करेंगे तो मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में आच्छादित तंत्रिका तंतु पाए जाएंगे, जबकि स्वायत्त और कायिक जो है तंत्रिकाओं में आच्छादहीन तंत्रिका तंतु पाए जाएंगे। तो ये क्या है, ये उदाहरण है। क्या है ये उदाहरण है, ठीक है। तो बेटा आज का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने जो अभी तक हम लोग चैप्टर को पढ़ते आ रहे थे, जिसका नाम ऊतक था, उस ऊतक को आज हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया है, पूरी उसकी चर्चा कर ली है। चाहे फिर वो पादप ऊतक हो या फिर वो जंतु ऊतक हो। जंतु ऊतक में हम लोगों ने 4 तरह के ऊतकों की चर्चा करी है। पहला एपिथीलियम और दूसरा संयोजी ऊतक को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा है। आज लेक्चर नंबर 5वां हुआ है आपका, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा है। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, ये कौन सा है, ये टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने पेशी ऊतक को पढ़ा है और तंत्रिका ऊतक को पढ़ा है। तो पेशी ऊतक के प्रकार में चाहे वो ऐच्छिक पेशियां हो या अनैच्छिक पेशियां हो, या फिर हृदय में पाई जाने वाली हृदय पेशियां हो, या फिर तंत्रिका तंतु में जो उसकी इकाई है जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी है, ठीक है। तो बेटा आज से ये आपका चैप्टर जो ऊतक है ये खत्म होता है, लेकिन ये यही नहीं खत्म होगा। आप सभी को पता है कि जब भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम क्या कराते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाते हैं। तो जो आपका अगला लेक्चर आएगा वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे चैप्टर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। पूरा चैप्टर कंबाइन करके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन क्वेश्चंस को रिवाइज कराया जाएगा, उसका रिवीजन कराया जाएगा। तो अगला लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें पूरे चैप्टर का समराइज, पूरे चैप्टर की समरी को क्वेश्चन के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से लाएंगे आप सभी के लिए, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी समस्या ना आती हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और जैसा भी लगा है आपको जरूर कमेंट करिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, अगर आ रही है तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि अब वो भी इस चीज का लाभ, इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।